आप देख रहे हैं नेशन एक्स न्यूज, जहां मिलती है सटीक और तेज खबर। देश दुनिया में क्या चल रहा है सब जानेंगे अभी आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने गहरा संदेह जताया है। राउत ने आरोप लगाया है कि इसके पीछे बीजेपी का दबाव और धमकाने की राजनीति हो सकती है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पर्दे के पीछे की साजिश की ओर इशारा किया है। उत्तराखंड के बाबा विवाद में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के असली हीरो हैं, जो संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ताधारी दल असामाजिक ताकतों का साथ दे रहा है और राज्य की शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचते ही केंद्र सरकार पर बरस पड़ी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली वालों के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, लेकिन वे हमारा स्वागत ब्लैक कार्ड से कर रहे हैं। ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है और केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भू माफियाओं और अवैध कब्जा करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसी के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बीमार बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक मदद का भरोसा भी दिलाया। बजट 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश में नाराजगी देखने को मिल रही है। जानकारों का कहना है कि बजट में यूपी को बिहार जैसी अहमियत नहीं दी गई है। चुनाव से पहले प्रदेश के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी में एम्स और बुंदेलखंड में आईआईटी की एमएस की जीवी के लाश पुरानी मांग को इस बार भी बजट में पूरा नहीं किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वह असम में रहे तो मियां समुदाय को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने खुलकर कहा कि जब हम उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तभी वे यहां से जाएंगे। इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने काशी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि देश में इस वक्त बीजेपी नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चलते हुए रही है। उन्होंने जनता से इस सत्ता को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। केंद्रीय बजट से हरियाणा के 7 जिलों को सीधा लाभ मिलने वाला है। सरकार ने सी प्लेन के संचालन के लिए नई हवाई पट्टियां विकसित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा कैंसर और शुगर जैसी गंभीर बीमारियों की सस्ती दवाइयां बनाने के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब किराए के मकान में रहने वाले बच्चों को आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। इस फैसले के साथ ही आज से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिससे कई अभिभावक परेशान नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने एनसीपी के विलय को लेकर बड़ा दावा किया है। राउत ने कहा कि अजीत पवार गुट के कुछ लोग खुद ही नहीं चाहते थे कि दोनों गुटों का आपस में विलय हो। उनके मुताबिक पार्टी के भीतर एक ऐसा वर्ग सक्रिय है जो एकता के खिलाफ था और इसी वजह से दोनों गुटों के फिर से साथ आने की राह में मुश्किलें आई। जनवरी महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जीएसटी कलेक्शन 6.2% बढ़कर 1.93 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं नेट रेवेन्यू में 7.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार की कमाई में 10% का इजाफा विदेशों से होने वाले आयात यानी इंपोर्ट के जरिए हुआ है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को केंद्र से बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने राज्य की आरडीजी सहायता खत्म कर दी है। इसके साथ ही लोन की लिमिट पहले ही घटाई जा चुकी है और जीएसटी कंपनसेशन भी बंद कर दिया गया है। इन फैसलों से हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। आरक्षण घोटाले को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। उत्तराखंड की राजनीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल बढ़ गया है। कांग्रेस ने पिछले 12 दिनों में 17 एआई आधारित पोस्ट डाले हैं। इसके जवाब में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पुराना मामला याद दिलाते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। राज्य में एआई अब एक बड़ा पॉलिटिकल टूल बनता जा रहा है।
सेलिब्रिटी कमाल आर खान यानी केआरके ने अपने घर पर हुई फायरिंग केस पर चुप्पी तोड़ी है। केआरके ने कहा कि उनके पास पिछले 22 सालों से लाइसेंसी हथियार है और उन्होंने कभी कानून नहीं तोड़ा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि उनके और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक एसआई ने अपने ही एसपी पर गालियां देने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। एसआई का दावा है कि उसे फोन पर बुरी तरह फटकारा गया और उसके खिलाफ झूठी जांच शुरू कराई गई। एसआई ने अपनी शिकायत में लिखा है कि इसी पत्र को उसका सुसाइड नोट माना जाए। इन्हीं खबरों के साथ नेशन एक्स न्यूज से हमें दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।